जय हिंद मित्रों। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, जो कि विगत विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो 101 इसके पहले हम जो है 100 क्वेश्चन की 2 सीरीज जो है लोड कर चुके हैं। ये तीसरी सीरीज है। तो इसमें गा सही है, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ये है इसका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? नंबर 1, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। नंबर 2, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें खा सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो ये कृतकारी है और शपथ या प्रतिज्ञान है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें खा सही है, 4 3 2 1। तो इसमें एकदम यानी भारत का राष्ट्रपति संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज ये भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखने का शपथ प्रतिज्ञान करते हैं। संसद सदस्य जो है ये कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन का शपथ लेते हैं। और संघ के मंत्री जो है सूचना की गोपनीयता का शपथ या प्रतिज्ञान करते हैं। तो इसमें 3 में जो है खा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो चौथे में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें गा सही है, चौथे में आगे है गा, इसमें गा सही है। इसमें गा सही है, पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। तो 105 देखते हैं कौन सा सही। इसमें गा सही, यूनाइटेड स्टेट में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो छठा देखते हैं कौन सा है। इसमें का सही है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। इसमें घा सही है, बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। तो 108 में देखते हैं कौन सा 8वां है। इसमें घा सही 1 और 2, लोकसभा द्वारा राज्यसभा द्वारा जो है भारतीय संविधान में संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है, यानी लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट है, आयकर के लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 9 देखते हैं, इसमें का सही है, संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और आयकर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? 10 में देखते हैं कौन सा सही है। इसमें का सही है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का ये जो है दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 11वां देखते हैं, इसमें घा सही है, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, तो 12वां देखते हैं इसमें कौन सा सही है, इसमें घ सही है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो 113वां देखते हैं इसमें का है, संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत सरकार ने 5 समुदायों यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया है। नंबर 2, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। नंबर 3, भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। नंबर 4, भारत का संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है, 14 में देखते हैं कौन सा सही है, इसमें घा सही है, 1, 2 और 4, तो पहला, दूसरा और चौथा ये सही है, तीसरा नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता, तो 15 देखते हैं कौन सा सही है, इसमें का सही है, नागरिकों की शिकायतें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, इस वक्त वर्तमान में 25 हैं। नंबर 2, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक पर है। नंबर 3, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नंबर 4, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। तो इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, हैं? तो इसमें देखते हैं 16 में, इसमें घा सही है, केवल जो है 4 सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, ये सही है। लेकिन इसमें जो लिखा गया किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये गलत है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारतीय संघ के लिए एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसको अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो 17 देखते हैं कौन सा सही है, इसमें का सही है, पहली अनुसूची में जो है संशोधन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो 18 में देखते हैं कौन सा सही है, 18 में गा सही है, अनुच्छेद 350 का के तहत जो है ये व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक का भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता, तो इसमें देखते हैं 19वें में कौन सा सही है, इसमें गा सही है, 19वें में गा सही है, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं का लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये उसका काम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है, तो 120 में देखते हैं कौन सा सही है, इसमें घा सही है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है, इसमें घा सही है, बैठ जाना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के महान न्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। का, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। खा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ग, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। घ, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो 122 में देखते हैं कौन सा सही है, इसमें का सही है, 1 और 2 सही है, यानी का और खा सही है, बाकी जो है गा और घा नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसमें देखते हैं, इसमें डी सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाला वेतन में असमानता है। नंबर 2 है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। नंबर 3 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। नंबर 4 है, चुनाव आयुक्त का कार्यालय उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी हो पहले होता है। तो इसमें देखते हैं कौन से सही हैं। 24 का इसमें 2 और 3 सही है, बाकी 1 और 4 नहीं सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो 25वां देखते हैं कौन सा सही है। 25वां में का सही है, वित्त आयोग जो है अनुदान की अनुशंसा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 26वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें गा सही है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो 27वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें अनुच्छेद 355 घा सही है, अनुच्छेद 355 के तहत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क नंबर 1 राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है। नंबर 2 का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है, 128 में, इसमें घा सही है, दोनों में से कोई नहीं। और आगे है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, 129वां है। तो इसमें देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसमें ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, नहीं सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से लिया गया है, 1 का 3 है। और मूल अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची एक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारत राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो ये डी वाला जो है एक कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 130वां इस सीरीज का। इसके बाद हम आगे सीरीज भी लोड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसमें घा सही है, संविधान संशोधन विधेयक। धन्यवाद मित्रों।